हेलो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा दोस्त की तरफ से आपको प्यार भरा हेलो। अच्छी तैयारी चल रही है, खूब मेहनत कर रहे हैं ना? वेरी गुड। चलिए आगे हम भी चलते हैं, कुछ मुहावरे और कर लेते हैं फटाफट से। आंच ना आने देना मतलब कष्ट ना पहुंचने देना। कष्ट ना पहुंचने देना, इसका अच्छा सा एक वाक्य भी बना देते हैं। इस झमेले में मेरे दोस्त रवि ने मुझ पर जरा सी भी आंच नहीं आने दी, मतलब मुझे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचने दिया। आंच न आने देना मतलब कष्ट न पहुंचने देना। आकाश पाताल एक करना, जो आजकल आप लोगों ने कर रखा है। क्यों? एग्जाम्स आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, तो आकाश पाताल एक करना मतलब तुम्हें नौकरी दिलाने के लिए विकास ने आकाश पाताल एक कर दिया था। मतलब बहुत मेहनत की थी, हर तरफ से प्रयास किया था ताकि जो कार्य वो करना चाहता था उसमें उसे सफलता प्राप्त हो। ठीक है, तो आकाश पाताल एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। आग पर पानी डालना, लड़ने वालों को समझाना बुझाना। कहीं भी झगड़ा हो रहा हो उसको ऐसे समझाओ बुझाओ कि अल्टीमेटली वो झगड़ा खत्म हो जाए, आपने आग पर पानी डाल दिया है। ठीक है। दोनों मित्रों के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई थी, लेकिन दीदी की बातों ने जैसे आग पर पानी डाल दिया। अब ये जैसे ना आग पर पानी डालना, ऐसा ही एक होता है आग में घी डालना, मतलब लड़ाई झगड़े को और बढ़ाना। वो भी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आप समझ लो। आग पर पानी डालना मतलब झगड़ा सुलझाना, आग में घी डालना मतलब झगड़ा बढ़ाना। ठीक है। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा आना। रवि लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, जिसके कारण अध्यापक उस पर आग बबूला हो गए। अध्यापक को उस पर बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना रहा था। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना। ये देखो, ये वाला आ गया। अब आग में घी डालना, अभी हमने आग में पानी डाला था, अभी ये आग में घी डल रहा है, मतलब गुस्से को और अधिक भड़काना। ठीक है। सुरेश, तुम कमल की बातों में मत आना, उसका तो काम ही है आग में घी डालना। मतलब उसका तो नॉर्मली काम है कि वो ऐसा कंफ्यूजन्स क्रिएट कर देता है कि मन में खटास आ जाए। आग में घी डालने का काम उसकी बातें करती हैं, किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। आटे दाल का भाव, कहते हैं ना कि जब अपने सिर पे पड़ेगी तो आटे दाल का भाव मालूम होगा कि क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, उनका आपको अपने आप अनुभव होगा। अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव होना। तुम्हारे ऊपर जब जिम्मेदारियां आएंगी तभी तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। ठीक है, कि तब तुम्हें एहसास होगा कि ये पर्टिकुलर काम करना कितना मुश्किल है। अपने एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें पता चलेगा। आवाज उठाना, आवाज उठाना मतलब विरोध करना। अब यहाँ मुझे आपसे ये चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ये बताओ कि जब हम लिटरेचर कर रहे थे वहाँ पे हमने ये मुहावरा किया था, ऑलरेडी किया था, और इसका अर्थ था विरोध करना। मुझे ज़रा लिख के बताओ कि कौन से चैप्टर में किया था हमने ये। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो ज़रा, मुझे पता तो चले तुमने कितना सारा लिटरेचर पढ़ा है और कितने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, तो आवाज उठाना मतलब विरोध करना। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि कोई भी गलत चीज अगर हमारे आसपास हो रही है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाना या विरोध करना हमारा कर्तव्य है। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोरगुल करना। कई बार होता है ना कि हम कोई चीज़ हमें चाहिए, हमने अपनी कोई बात मनवानी है तो हम बार बार बोलते रहते हैं, तो मम्मी कहते हैं क्या इस लड़के ने आसमान सर पर उठा रखा है। वो क्यों कहते हैं कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है और इतना हल्ला मचा रखा है घर में। ठीक है, इतनी छोटी सी बात पर उसने आसमान सर पर उठा लिया था, उपद्रव कर रखा था। आसमान सर पर उठाना मतलब बहुत शोरगुल करना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। तो जब नई नई बॉम्बे जब डेवलप हुआ था, वहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें थी, तो लोग बॉम्बे के बारे में यही बोला करते थे, मुंबई के बारे में, कि अरे यार वहाँ की तो बिल्डिंग्स आसमान से बातें करती हैं, तो बहुत ऊंची ऊंची हैं। खैर अब तो हर जगह जो इमारतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं, जगह ही कम रह गई है। ठीक है, तो आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। एक और ध्यान है आपको, एक हवा से बातें करना भी होता है। किस किस को आता है, जरा इसका आंसर भी मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। हवा से बातें करना। ठीक है, अगली क्लास में चलिए मैं इसका आंसर आपको दूंगी अगली वीडियो में, पर आज मुझे बताओ किस किस को आता है हवा से बातें करना। कमेंट सेक्शन में लिखो जरा। ठीक है, अगला आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र होना। ऐसा पर्सन जिसको आप अपना समझते हो लेकिन अल्टीमेटली वो आपका हित नहीं चाहता, वो आपका कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे नुकसान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आस्तीन का सांप। मैं समझता था कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो, पर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। ठीक है बेटा, अब ये वाले सारे मुहावरे आज के
5 मिनट लगा के फटाफट से रिवाइज कर लो, लर्न कर लो। अब तो हमारे काफ़ी सारे मुहावरे हो चुके हैं, पिछले वाले भी बीच बीच में जहाँ टाइम मिले रिवाइज करते जाना, ताकि इनको मुहावरों को आपको सेपरेटली अलग से टाइम नहीं देना पड़े और आपके ये साथ साथ ही तैयार हो जाएं। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। इनको रिवाइज ज़रूर करना और एज़ यूजुअल बेल आइकन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी कर दो प्लीज़। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बच्चे।